हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल फ्यूचर ग्रो में स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जो कि अभी एक पार्ट पढ़ाया हूँ। अब आगे का देखते हैं। ग्रह ग्रह क्या है यानी प्लैनेट। अभी हम आपको ग्रह के बारे में बताया था कि 8 ग्रह होते हैं। तो वही क्रम से बुध के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बारे में पढ़ेंगे। तो बुध देख लीजिए क्या है। बुध यानी इनको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। यानी बुध परिक्रमण और परिभ्रमण पहले समझ लीजिए क्या होता है। जैसे जो किसी के चारों ओर चक्कर लगाए वो क्या है, परिक्रमण है। लेकिन जो अपनी धुरी पे, जैसे अगर यहाँ पे आप खड़े हैं और यहीं इसी जगह पे आप घूम रहे हैं, ये क्या है, घूर्णन है। तो घूर्णन और परिक्रमण में अंतर है। तो अगर आपसे पूछे कि बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा यानी एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, तो आप बताओगे 88 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 88 दिन। और अपने अक्ष पर हमने बताया ना कि अगर आप यहाँ खड़े हैं तो अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे घूमने का, ये क्या है, घूर्णन है। तो अगर अपने अक्ष पर घूर्णन पूछेगा तो आप बताओगे 59 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है बुध। तो अब शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं बच्चों, ये है शुक्र वीनस। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, अगर शुक्र का एक परिक्रमण पूछेगा सूर्य के चारों ओर तो कितना होता है, तो आप बताओगे 255 दिन में पूरा करता है। यानी शुक्र सूर्य का एक परिक्रमण 255 दिन में पूरा करता है। और अगर अपने अक्ष पर घूर्णन पूछेगा तो शुक्र का अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में होता है। अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं, यानी अर्थ। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ। इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा। अब ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण पूछेगा तो आप बताओगे 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा एक दिन में, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में होता है। और यही घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होता है पृथ्वी का। अब मंगल। मंगल क्या है, मंगल को हम क्या बोलते हैं, मार्स। यानी मंगल को मार्स कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में, यानी सूर्य का परिक्रमण एक एक परिक्रमण ये 687 दिन में पूरा करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन मंगल एक दिन में करता है। यानी इसका घूर्णन होगा एक दिन में। और इसमें चंद्रमा की संख्या 2 होती है। यानी मंगल में चंद्रमा की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बृहस्पति। बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति को हम लोग जुपिटर बोलते हैं। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 1 साल 11 महीने, मतलब मतलब 1 साल 11 महीने का मतलब ये है कि लगभग 12 साल। यानी एक ही महीने कम है तो हम लोग लगभग 12 साल इसको जानते हैं। तो बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 1 साल 11 महीने, यानी कह सकते हैं आप कि लगभग 12 साल में पूरा करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन पूछेगा तो आप बताओगे बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, यानी लगभग कितना है, लगभग 10 घंटे में पूरा करता है। क्योंकि 4 ही मिनट इसमें कम है तो 60 मिनट हो जाएगा। और 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में होने में 4 मिनट कम है, इसलिए लगभग 10 घंटे बोल लेते हैं। अच्छा, बृहस्पति की चंद्रमा की संख्या पूछेगा तो आप बताओगे लगभग 53। देखिए ये एनसीईआरटी की डाटा है, इसके पहले इससे भी कम थे। अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो लगभग 95 चंद्रमा है इनके पास, बृहस्पति के पास। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 53 है। हालांकि चंद्रमा की संख्या नहीं पूछता तो इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अब शनि। शनि यानी सैटर्न। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया दोस्तों। जब मैं पृथ्वी पढ़ा रहा था तो उसमें चंद्रमा की संख्या एक है। यानी पृथ्वी के पास याद रखिएगा चंद्रमा की संख्या एक है, उसको लिख लीजिएगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर
एक परिक्रमण 1 सेकंड। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ, देखिए सैटर्न यानी अगर आपसे शनि की बात करेगा कि सूर्य का एक परिक्रमण कितने समय में पूरा करता है, तो शनि एक परिक्रमण सूर्य का 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करता है, तो वो 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर शनि का घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट होगा और सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में 29 साल 5 महीने लगता है शनि को। अगर आपको चंद्रमा की संख्या पूछे तो शनि के चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। देखिए दोस्तों, अभी सर शनि के चंद्रमा लगभग हैं 274 के आसपास है, ये खगोलविदों के अनुसार। लेकिन जो हमारा लगभग आप 53 देख रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे, खोलेंगे भूगोल की कक्षा 6, आप क्लास 6 की एनसीईआरटी खोलिए तो उसमें आपको दिखेगा लगभग 53। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं एनसीईआरटी ही बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब अरुण आता है। अरुण क्या है? अरुण को हम क्या बोलते हैं? यूरेनस। अगर अब अरुण पूछे आपसे कि सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण अरुण का कितना है, तो आप बताओगे 84 साल में ये एक परिक्रमण सूर्य का करता है पूरा। और इनके अपने अक्ष पर घूर्णन पूछेगा, यानी अरुण अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करता है, तो 17 घंटे 14 मिनट में करता है। और चंद्रमा की संख्या पूछेगा अरुण का, तो चंद्रमा की संख्या 27 है। ठीक है। वरुण, वरुण यानी नेपच्यून। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण इनका 164 साल में पूरा करता है। यानी वरुण की अगर सूर्य की परिक्रमण पूछेगा तो 164 साल में बताएंगे। अब अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करता है, तो ये 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है वरुण। और इसके चंद्रमा की संख्या पूछे, यानी वरुण के चंद्रमा की संख्या कितनी है, तो 13 बताएंगे। ठीक है, आगे ये देखिए, अब आता है कि आंतरिक ग्रह क्या है और बाह्य ग्रह क्या है। तो देखिए बच्चों, जो हम 8 ग्रह पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ा ना, ये जैसे ये हमारा क्या है? शुक्र है। ठीक है, ये सन है। ठीक, सन। अब ये क्या है? यहाँ पे बुध था, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने हैं देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह पड़े हैं। अब इसमें से आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह जानना है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये जो 4 ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह हैं। और ये जो 4 ग्रह यानी वाय ग्रह हैं, ये क्या है? वाय ग्रह है और ये आंतरिक। और आंतरिक ग्रह के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। आंतरिक ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं। देखिए ये सूर्य के पास है ना, सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं। अगर इनको पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह बने किससे हैं, तो आंतरिक ग्रह आपके चट्टानों से बने हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पृथ्वी किससे बने हुए हैं? चट्टानों से बने हैं। मंगल किससे बने हुए हैं? चट्टानों से बने हैं। तो यानी आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वाय ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको हम डिलीट कर दें। वाय ग्रह, चलिए वाय ग्रह क्या है? देखिए वाय ग्रह हमने बताया ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये वाय ग्रह है। और ये सूर्य से क्या है? बहुत दूर है। सूर्य से बहुत दूर है और ये बहुत बड़े आकार के हैं। ये बड़े आकार के होते हैं। और वाय ग्रह किससे बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाय ग्रह हमारा गैस और तरल पदार्थ से बने हैं।
अगर आपको आंतरिक ग्रह पूछेगा किससे बने हैं, तो आंतरिक ग्रह आप चट्टानों से बने हैं बताओगे, और वायु ग्रह के बारे में गैस और तरल पदार्थ से बने हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, अभी आप लोग ने तारा पढ़ा है कि तारा तारा क्या है। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने हैं, गैसों से। अभी जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि सूर्य सूर्य क्या है हमारा, तो सूर्य एक तारा है और ये गैसों से बने होते हैं, हम बताए थे। इनके पास अपनी उष्मा व प्रकाश होती है। सूर्य के पास क्या है, अपनी खुद की उष्मा है, प्रकाश है। तो तारा के पास अपनी उष्मा व प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी इनसे क्या होती है, सूर्य की रोशनी निकल रही है तो ये उत्सर्जित हो रही है। और यहाँ पे हमने बताया भी है सूर्य क्या है, एक तारा है। तो सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है तारा ना लिख के ग्रह आ जाएगा, उपग्रह आ जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं ना लगा के ग्रह मार दे, उपग्रह मार दे, नहीं। सूर्य एक तारा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह क्या है, तो देखिए, ग्रह कुछ खगोलीय पिंड अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होते, यानी कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता है। जैसे अभी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरु, इसमें कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिसमें खुद उनके पास उष्मा व प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे लिखा ना, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के पास अपनी खुद की उष्मा और प्रकाश नहीं है। जब, अच्छा आप जानते हैं, देखिए दिन और रात होता है ना, तो ये किसकी वजह से, सूर्य है, सूर्य तारा है, और इन्हीं की वजह से पृथ्वी पे ऊष्मा भी आती है, प्रकाश भी आता है। तो इसीलिए कहा गया ना कि ग्रह के पास खुद अपने पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये मतलब अब तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। उपग्रह क्या है, तो ये उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो बस इतने से है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा क्लास, आप बताइए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे लोगों के पास पहुंचे और उनको फायदा मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।